आज की क्लास में हम सब देखेंगे कन्वर्जन इम्प्लीकेशन होने के बाद आज की क्लास में हम सब देखेंगे किस तरीके से सैलोलिज्म के मेडिएट को बनाते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेज में आपने देखा होगा कि पहले तो मैंने बताया सैलोलिज्म क्या है, कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, क्वेश्चन के प्रारूप जो कि आपको पहला पार्ट में दिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। दूसरे पार्ट में जहां मैंने बताया एक कथन से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, एक कथन से कैसे हम कंक्लूजन निकालेंगे, उसके लिए आपको मैंने बताया कन्वर्जन निकालना और इम्प्लीकेशन करना, जो कि बहुत जरूरी था। आज की क्लास में हम सब देखेंगे दो कथन से कैसे निकालते हैं, मतलब दो कथन है और उनके बीच से कैसे हम उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही चलेगा। इसका नाम है मेडिएट। ठीक है, मेडिएट करना। तो सैलोलिज्म क्लास चल रहा है आपका, सैलोलिज्म, और आज की क्लास में हम सब देखेंगे मेडिएट निकालना। ठीक है, मेडिएट मैंने बताया भी था आपको, मेडिएट क्या होता है, जहां दो कथन से, इमीडिएट एक कथन से, मेडिएट दो कथन से। तो मेडिएट निकालने के लिए एकदम खुले दिल से समझो इसको ऐसे कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे इमीडिएट में मैंने बताया था कि ऑल कैट्स आर डॉग, चलो डॉग्स, इसका क्या मतलब था कि ब्रह्मांड के सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। तो मैंने बताया था इसका कन्वर्जन करने के लिए कि आप क्या करना कि ऑल को बनाना है सम में, ऑल को किसमें बनाना है, सम में। तो हो जाएगा क्या, सम, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, डॉग्स आर कैट्स। इजी। दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर आप इसका इंप्लीकेशन निकालना चाहो तो इंप्लीकेशन भी इसका निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑल सम में ही रहता है, सम, कैट्स अपने स्थान पर, कैट्स आर डॉग्स, अर्थात बिना किसी वेन डायग्राम के हम दोनों निकाल लिए। मतलब इस एक कथन से दो निष्कर्ष निकलते हैं। इसके हम जो दो जजमेंट दे सकते हैं, एक तो कि सम डॉग्स, कुछ अगर सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इसका क्या मतलब, मान लो कि 10 बिल्ली हैं और 10 के 10 कुत्ते हैं कहीं पर, तो मैंने बोला क्या कि ये 10 के 10 बिल्लियां आप क्या हो गई है, कुत्ते। तो कुत्तों की संख्या कितना हो गया, 10 + 10 20, अर्थात ये 20 को हम कुत्ता ही कहेंगे। तो इसका मतलब सम डॉग्स आर कैट्स। इसका मतलब अगर इस 20 में हम देखें तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इसमें से कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं, वास्तव में तो थे लेकिन अब उसका नामकरण हो गया, नाम चेंज हो गया, बस यही तो काम है। तो ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था। आज की क्लास में हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। क्या देखेंगे वो देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको जाते जाते बताया था कि एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट, इसके लिए मैंने बताया था आगे वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला प्रेडिकेट। ठीक है, तो टर्म की अगर बात करें तो टर्म दो तरह के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इसको अनडिस्ट्रीब्यूट कर सकते, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे डी, इसको लिखेंगे यूडी। शॉर्ट में इसको लिखना है डी, इसको लिखना है यूडी। बहुत आसान है, बस खाली एक बार अच्छे से इसको देखते चलिए सिलसिलेवार ढंग से। डी और यूडी, डी यूडी। ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है कहां मिलेगा, तो देखो अगर कहीं भी, याद करो मैंने पिछले बताया था आपको, अगर कहीं भी यूनिवर्सल है तो वो डी है। यूनिवर्सल में क्या क्या आता था, ऑल, नो और नॉट। ये तीनों अगर जहां मिलेंगे वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ऑल और नो नॉट दिखाई देगा, ये डी। जबकि यूडी कौन होगा, तो पार्टिकुलर वाला। तो पार्टिकुलर वाला में कौन आता है, सम। मतलब सम दिखाई दिया तो ये क्या हो जाएगा, यूडी। सिंपल। अभी भी मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि 4 चीज पे ही चलता, ऑल, सम, नो, नॉट। इन्हीं पे तो सारी कहानियां हैं सैलोलिज्म के। तो ऑल, नो, नॉट, सम, वेरी इजी। अब समझते हैं इसको अच्छे से। करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो नहीं तो डी और यूडी समझो, डी यूडी, डी यूडी। ठीक है, यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो दो कथन दिया है अपने को क्या दिया है, दो कथन दिया है। इन दोनों कथन से निष्कर्ष निकालना है। जैसे मान लो दिया क्या, ऑल कैट्स आर डॉग्स, फिर लिखा क्या कि ऑल डॉग्स आर बैट्स। अब इससे निकालना है एक निष्कर्ष, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा मेडिएट होता क्या है, कैसे निकालते हैं। सिंपल सा रूल है मेडिएट निकालने का, सिंपल सा रूल है। करना क्या है कि सबसे पहले
दिए गए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, हर तरह का क्वेश्चन दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर पैरट, ठीक है। एक और नो वाला भी हो सकता है, या फिर एक तीसरा ऐसे भी हो सकता है कि सम, चलिए पहले देखते हैं। सम वाला केस हो सकता है और नो वाला केस। करना क्या है, एक सिंपल सा टेस्ट करना है। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो देखना ये कि दो कथन है, तीन कथन है, तीन भी कथन हो सकते हैं, उसमें आपको चुनना पड़ेगा सबसे पहले कॉमन टर्म, क्योंकि कॉमन टर्म को आप हटाने के बाद ही निष्कर्ष दे सकते हो। कॉमन टर्म जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बैट्स, दैट मीन्स डॉग एंड डॉग दोनों में कॉमन हो गए। यही कॉमन टर्म आपको ढूंढने हैं। फिर क्या करना है, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर पैरोट, इसमें भी मुझे कॉमन मिल गया, बर्ड्स बर्ड्स। इफ देयर विल नो एनी कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन टर्म नहीं मिला तो उसका हम मेडिएट नहीं कर सकते हैं। मेडिएट करने के लिए कॉमन, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अगुआ, अगुआ टाइप, इसमें और इसमें विवाह तभी हो सकता है जब एक अगुआ रहेगा, वो होकर चाचा रहेगा, वो होकर मौसा रहेगा, हो सकता है। मतलब वही इंसान किसी का चाचा है, किसी का मौसा है, ठीक है। तो वही मेडिएट करता है, वही अगुवाई करता है। कई बार शादी हो जाती है, कई बार शादी नहीं होती है, लेकिन अगुवाई तो करना पड़ेगा। तो सिंपल है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स में डॉग डॉग दोनों में कॉमन मिल गए। सेम पैटर्न, बर्ड्स बर्ड्स कॉमन मिल गए। इसी प्रकार के पहले हम चीज देखेंगे। तो पहला काम क्या है, स्टेप 1 कॉमन फैक्टर चुनना। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो वो क्या है अपना, पिक द कॉमन टर्म्स, ठीक है। पिक द कॉमन टर्म, यही टर्म्स है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं, मतलब दोनों में कॉमन चुनना है। स्टेप 2 क्या कहता है, अब जैसे ही आपने चुन लिया, स्टेप 2 कहता है कि जो चुना है तुमने उसमें आपको तभी वह अलग, मतलब विवाह तभी संपन्न होगा जब या तो दोनों के दोनों डी हो, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डी होने चाहिए। मतलब ये भी, ये डॉग यहां वाला भी जो है और यहां वाला भी है, दोनों के दोनों डी होना चाहिए, ठीक है, डी होना चाहिए। या कम से कम एक डी होना चाहिए, या एट लीस्ट वन शुड बी डी, वन शुड बी डी, वो डी एक कम से कम होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर दोनों के दोनों यूडी रहा तो नहीं निकलेगा, दोनों के दोनों नेगेटिव रहा तब भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, मैं कुछ यहां हिंट आपको दे दूं, HINT, हिंट बोल दो, टिप्स बोल दो, कि अगर इफ बोथ विल बी, नंबर 1 यूडी, तो उसका मेडिएट नहीं बनेगा। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव हुआ, डी है लेकिन नेगेटिव है, तो उसका भी नहीं बनेगा। एक नेगेटिव है चलेगा, क्योंकि अगर एक पक्ष खराब है और एक पक्ष बढ़िया है तो विवाह हो सकता है। दोनों के दोनों लतखोर है तब विवाह तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है तो नहीं होगा। दोनों के दोनों एकदम समझ रहे हो, दोनों के दोनों पर्टिकुलर हो गया, यूडी हो गया, तब भी नहीं होगा। एक यूडी एक डी का विवाह हो सकता है, एक डी का विवाह हो सकता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से, बस यही इतनी सी बात है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब मैं देखूंगा यहां पर सबसे पहले ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बैट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द कॉमन टर्म डॉग डॉग, एंड हेयर डॉग इज द कॉमन टर्म बिटवीन द बोथ स्टेटमेंट्स। क्या इनसे कोई निष्कर्ष निकलेगा?
तो मैंने क्या बोला, कम से कम एक डी होना चाहिए, या तो दोनों डी हो तो चलेगा। नेगेटिव एक रहेगा तब बनेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो नहीं बनेगा। ऑल कैट्स, तो अब पता कैसे चले सर कि कौन डी है कौन यूडी, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। ऑल सब्जेक्ट ऑल लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, डी। इसके आगे कुछ नहीं है तो कैसे जानेंगे कि इसके आगे कुछ नहीं है तो डी है कि यूडी है, तो इसका कन्वर्जन करके चेक कर लो। ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो सम डॉग्स आर कैट्स, पलट जाता है ना। ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो इसका कन्वर्जन करोगे तो क्या होगा, सम डॉग्स आ जाएगा ना, सम डॉग्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये यूडी है। अगेन यहां देखिए ऑल डॉग्स, तो डॉग के पहले ऑल लगा है, इसका मतलब ये डी है, और ये क्या हो जाएगा, यूडी। यूडी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई भी कर सकते हो, कुछ लोग 100 और 50 भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। करना क्या है कि अब देखना है आपको, अब मैंने क्या बोला कि अगर दोनों कॉमन है और कम से कम एक डी है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा अपना यहां से, तो निष्कर्ष पहला निकलेगा, ऑल है तो ऑल में ही रहेगा ऑल कैट्स आर बैट्स। दूसरा क्या निकल सकता है, ऑल का ऑल, देखो इधर से आते हैं आप, तो ये तो सम है तो लिखेंगे क्या हम इसको, सम बैट्स आर कैट्स। सर ये तो लगता है इसी का कन्वर्जन हो गया, बिल्कुल हो सकता है। और क्या बना सकते हो, तो सर इसका इंप्लीकेशन भी तो बन सकता है, ऑल है तो क्या कहेंगे, सम कैट्स आर बैट्स। मैंने पीछे ही क्लास में आपको बताया था इंप्लीकेशन कन्वर्जन, जहां इंप्लीकेशन में मैंने बताया आपको कि इंप्लीकेशन करते समय, सॉरी कन्वर्जन करते समय सब्जेक्ट बनता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बनता है सब्जेक्ट, जबकि इंप्लीकेशन में सब्जेक्ट अपने स्थान पे और प्रेडिकेट अपने स्थान पे होता है, बस चेंज होता है ऑल सम में, दोनों में। तो बस ये 3 मीडिएट निकल सकते हैं, ये 3 मीडिएट निकल सकते हैं। अगेन इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ऑल कैट्स, तो ये क्या दिखा आपको, ये तो हो गया सर डी। आर बर्ड्स, तो ये बर्ड्स क्या हो गया, यूडी। सम बर्ड्स, ये बर्ड्स क्या हो गया, यूडी, चूंकि सम लगा हुआ है। पैरोट, तो पैरोट अगर इसका कन्वर्जन करोगे तो ये यूडी, कुछ नहीं है ना उसके आगे तो वो यूडी ही होता है, कन्वर्जन करोगे पता चल जाएगा। सर कॉमन टर्म है बर्ड बर्ड, विवाह होगा क्या सर, दोनों के दोनों यूडी है, जब भी दोनों के दोनों आधा है तो उसको नहीं हम जोड़ते हैं, जब दोनों के दोनों नेगेटिव तो नहीं बनेगा, अर्थात इसका कोई मीडिएट नहीं बनेगा। हाँ कन्वर्जन हो सकता है, इंप्लीकेशन हो सकता है, दोनों का अलग अलग, वो अलग बात है। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कंप्लीट, उसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम सब, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कि आप जरा सा भी ये नहीं करना है और आराम से बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब मेरे सामने एक थियरी भी नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन टेक किया, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। एक दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिया, ऑल गर्ल्स आर वुमेन। अब बनाना है अपने को, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सर मैं देखूंगा ये जो बॉय है वो क्या है, तो इसको बोलेंगे डी है। कुछ लोग इसको 100 कह देते, कोई इशू नहीं है, 100 हो गया। ये गर्ल क्या हो गया, तो ये यूडी हो गया, इसको 50 लोग कह देते हैं, 150 भी करके बना सकते हो, लेकिन डी यूडी करो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये क्या हो गया, गर्ल, ऑल लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, डी हो गया। ये वुमेन है, कुछ नहीं है तो ये यूडी है। अब कॉमन टर्म है गर्ल और गर्ल, सर मैंने इसको काट लिया तो क्या निकला। अब इसका बनाएंगे, मतलब यूडी एक यूडी है एक डी है, तब होगा, बिल्कुल होगा। तब क्या करेंगे, तो इसका पहला बनेगा क्या, ऑल बॉयज आर वुमेन। पहला क्या बना इसमें निष्कर्ष, ऑल बॉयज आर वुमेन। दूसरा क्या बना, दूसरा बना कि अब इसका इधर से भी बन सकता है, सम वुमेन आर बॉयज, सम वुमेन आर बॉयज, दोनों सही हैं। सर इसका इंप्लीकेशन भी तो हो सकता है, अगर ऑल बॉय है तो सम बॉय भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सम बॉयज आर वुमेन।
ये 3 के 3 मेडिएट हो गए इसके, मतलब मेडिएट टाइप से ये निकले हुए निष्कर्ष हैं। हालांकि आप इमीडिएट भी निकाल सकते हैं इसका एक बार कन्वर्जन लिख सकते हैं। ऑल बॉयज और गर्ल्स का सीधे लिख सकते हो क्या कि सर सम गर्ल्स आर बॉयज, और इसका इम्प्लीकेशन भी हो सकता है सम बॉयज आर गर्ल, ये दोनों इमीडिएट निकला। इसका इसी तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब ऑल गर्ल्स आर वुमेन का लिख सकते हैं हम सम वुमेन आर गर्ल, और लिख सकते हैं सम गर्ल्स आर वुमेन। अर्थात कितने टोटल निष्कर्ष निकले? तो 3 मेडिएट और 4 इमीडिएट, मतलब 7 को निष्कर्ष निकल सकता है। इन 7 में से कोई आंसर में है उसको आप टिक करके सही कह सकते हो। अगर इन 7 के अलावा कोई और है तो वो हो ही नहीं सकता है, मतलब केवल 7 ही निष्कर्ष पे हम जा सकते हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई निष्कर्ष नहीं होगा दिए गए स्टेटमेंट का। ठीक है, अब आते हैं कुछ सम वाला लेकर। ठीक है, जैसे होल्ड करिएगा जरा। तो देखिए अब मैं एक सम वाला लेके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया सम बॉयज आर गर्ल्स। ठीक है, दूसरा दिया क्या ऑल गर्ल्स आर, ठीक है, कैट्स। अब देखो क्या है, सबसे पहले मैंने कहा था पिक करने के लिए, यहां पर देखो क्या है बॉयज, ये क्या है सम है तो यूडी है, कुछ नहीं तो ये यूडी ही होगा क्योंकि इसका कन्वर्जन करोगे तो सम दिख जाएगा। ये क्या है गर्ल, यहां पर डी है, और कैट क्या है यूडी है। कॉमन टर्म क्या है गर्ल और गर्ल। सर देखिए एक यूडी है एक डी है, मिल गया सर, इसका मतलब इसका बनेगा कन्वर्जन, क्या बनेगा सम बॉयज आर कैट्स। दूसरा इधर से तो सम कैट्स आर बॉयज, अब इम्प्लीकेशन तो होगा नहीं सम वाले का, मतलब 2 को मिलेगा क्या मुझे मेडिएट टर्म, एक इधर से और एक इधर से, बाकी इसका कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन, इसका कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन। ठीक है, चलिए दूसरा मैं लेता हूं क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मैं बोल दे रहा हूं आप लिखते चलिएगा। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, दूसरा रहेगा इस तरीके से सम बैट्स आर विकेट, सम विकेट्स आर पेन। अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या कॉमन टर्म है विकेट बनाना है एग्जाम में, तो विकेट क्या हो गया यहाँ पर सर, ये तो कुछ नहीं तो यूडी है, ये इसके आगे सम है तो यूडी है। सर यूडी का इसका बनेगा सर, नहीं बनेगा, यूडी का नहीं बनता है, जब कहीं भी यूडी और यूडी रहेगा कॉमन टर्म नहीं बनेगा। मैं फिर से एक बार दिखा दूं आपको यहाँ पर कि कॉमन टर्म में कैसे कौन कौन कॉमन टर्म कटेंगे। तो कॉमन टर्म 2 तरीके से, या तो कटेंगे मतलब मेडिएट बनेगा, ठीक है, मेडिएट होगा और मेडिएट नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों के दोनों क्या हो, दोनों डी हो, तब होगा। एक डी एक यूडी तब भी होगा। लेकिन जब दोनों यूडी हो तो नहीं बनेगा। दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव तब भी नहीं बनेगा। एक नेगेटिव हो तब बन जाएगा, तब बनेगा। मैं करके दिखाता हूं। इसका मतलब इसका मेडिएट नहीं बनेगा। हाँ, इसका कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन, इसका कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन मतलब 4 इसमें से निकलेंगे, वो सही है, वो मान्य है, मतलब वही 4 निष्कर्ष सिर्फ दे सकते हैं। मैं एक और लेता हूं। मैंने लिया नो बॉय एज गर्ल, बहुत चमक तो नहीं रहा है। दूसरा मैंने लिया सम बॉयज आर, ठीक है, मैन या मेन। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढना। जरूरी नहीं कॉमन टर्म तिरछे तिरछे रहेगा, कॉमन टर्म यहां भी हो सकती है। ये देखिए बॉय, ये देखिए बॉय, कॉमन टर्म जुम किए हुए हैं। चलिए कॉमन टर्म। अब मैंने क्या बोला, देखो ये क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव लाइन है, ये पॉजिटिव लाइन है, तो ये बन सकता है।
अब देखते हैं सबसे पहले डी और यूडी वाला केस क्या है। ये बॉय क्या है, नो है तो वो डी है, याद करो, नो है तो डी है, ये सम है तो यूडी है। अच्छा ये वाला जो गर्ल है ये क्या है, डी है कि यूडी है, तो सर इसका कन्वर्जन करो तो नो बॉय इज गर्ल का नो गर्ल इज बॉय, नो का नो होता है कन्वर्जन, अर्थात ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी, और यहाँ मैन क्या है, सम है तो ये यूडी है। बस कन्वर्जन करोगे पता चल जाएगा। अब बस इसका मतलब ये कैंसिल होंगे और बनेगा क्या, डी है ना, तो अब बनेगा तो नेगेटिव, तो क्या बनाएंगे, नो गर्ल इज मैन बना देंगे क्या। अच्छा देखो तो जरा, अगर तुम बनाते हो नो गर्ल एज, इसको यहां लिखता हूं, नो गर्ल एज मैन, तो देखो तो क्या ये लाइन सही है, नो गर्ल एज मैन, क्या ये सही है। सोचो, वीडियो को जरा पॉज करो और सोचो, नहीं आपको नहीं करना है, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या ये लाइन सही है या गलत है, आपको पता चलेगा ये लाइन गलत है। तो आप बोलोगे कैसे सर, यू डी का डी है, यूडी का यूडी नहीं है। ध्यान दो, क्या ये मैन अभी यूडी था, ये क्या बन गया, यूडी डी कैसे बन गया, अरे ये डी हो गया, इसका कन्वर्जन करके चेक कर लो तो नो मैन इज गर्ल, नो आ गया, उसके पहले यहां सम था, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या बनेगा, सिर्फ एक बनेगा, क्या बनेगा, नीचे से ही बन सकता है, वो क्या, सम, इसके आगे था सम लगाओ, सम मैन इज नॉट गर्ल, देखो अभी गर्ल नॉट के साथ है और मैन के आगे सम, ओनली वन, यही इसका कन्वर्जन बनेगा और कुछ कन्वर्जन नहीं बनेगा, सॉरी इसका एक ही मीडिएट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। हाँ इसका अपना कन्वर्जन और इंप्लीकेशन करो, इसका कन्वर्जन और इंप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, आसान है, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको बाकी है। देखिए ऐसे यार क्वेश्चन रहा कि नो बॉय एज गर्ल, और फिर रहा कि नो गर्ल एज मैन, तो क्या देखो तो ये भी नेगेटिव बोलना, नो कन्वर्जन, ठीक है, नो कन्वर्जन। ऐसे भी ये हो सकता है, ठीक है, सम बॉय आर गर्ल्स, दूसरा होगा सम गर्ल्स आर नॉट टीचर, तो देखो तो ये क्या है, ये क्या है, सम नहीं बनेगा, ऐसे भी हो सकता था यह, ऑल बॉयज आर चेयर्स, ठीक है, आगे दिया क्या कि सम पेन इज पेंसिल। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बोलो ये क्या सर, इसमें तो कोई कॉमन टर्म है ये नहीं है, एगो लंदन के, एगो इंडिया के, कोई लिंक के नहीं, काम खत्म, नहीं बनेगा। मतलब मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि हम कैसे मेडिएट करेंगे, मेडिएट कैसे करेंगे। तो मेडिएट करने के लिए मैं फिर से बोलूंगा, सिंपल सा तरीका है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, दो लेना है टर्म, दिए गए दो टर्म में पहला काम कॉमन टर्म ढूंढना है। कॉमन टर्म जैसे मैंने ढूंढा तो अब मैं चेक करूंगा क्या दोनों के दोनों डी हैं, अगर हैं तो ओके, क्या दोनों के दोनों में से कोई एक डी है, अगर है तो ओके, क्या दोनों के दोनों यूडी है, गलत, नहीं बनेगा, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है, नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। मतलब दिए गए स्टेटमेंट में यही चार चीज देखना है आपको, बाकी जो पहला स्टेटमेंट था उसका कन्वर्जन इंप्लीकेशन आप कर सकते हो, दूसरे का भी कन्वर्जन और इंप्लीकेशन कर सकते हो, यू आर फ्री। मतलब कुल मिलाकर 6 से 7 आप बना सकते हो आसानी से। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है क्वेश्चन को डील करना। तो मैं यही कहूंगा, एक बार फिर से इसको देखिए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान है, क्वेश्चन उठाइए, अब धराधर बनाइए, आपने मीडिएट सीख लिया। एक और टॉपिक है इसका, वह है डाउटफुल केस। डाउटफुल केस क्या होता है, जहां पर क्वेश्चन में या तो का आंसर देते हैं। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन में दिखाऊंगा 50-60 क्वेश्चन करके कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस। तो पहले मीडिएट को अच्छे से समझिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। बाकी जय हिंद।